हेलो एल वेलकम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके एमपी के मॉडल पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन होती है, उन तीनों कंडीशन को मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 A/A2 जो आप देख पा रहे हैं, आपकी तुलना करना है कि ये समीकरण युग्म जो आपको दिए गए, ये समीकरण युग्म है, ये और ये एक समीकरण युग्म है, जोड़ा है। तो ये समीकरण जो युग्म है, इससे एक रेखा बनती है और रेखा जो होगी वो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या फिर समपाती होगी। ये आपका क्वेश्चन है। 3.1 है, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है, आप आपकी पुस्तक में भी देख सकते हो। करते हैं इसको हम सोल्व। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर। इसको आपको सोल्व करने के लिए करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमें A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर और B2 बराबर इस तरीके से लिख लेना, A1 B1 और C1। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको इसके ये समीकरण रेखिक समीकरण है, तो यहाँ पर जो इसका A B C आपको देखते आना चाहिए। जो यहाँ पर रहता है AX प्लस BX प्लस C, ये आपकी रेखिक समीकरण का मानक युग्म है। जो आप x के साथ देख रहे हो उसे हम A कहते हैं। तो यहाँ पर A1 पहली वाली समीकरण की हम बात करेंगे तो A1 जो है वो 5 हो जाएगा। यहाँ से b की अगर हम बात करते हैं तो ये b y के साथ जो रहता है वो b रहता है, तो यहाँ पर -4 है ये, तो हम यहाँ पर -4 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर c जो है आपका, यहाँ इस समीकरण से अगर हम देखते हैं तो c जो है वो 8 है, तो आप यहाँ पर C1 इज इक्वल 8 लिख दोगे। इसी प्रकार से आप इस समीकरण में देखोगे, दूसरी समीकरण में, तो यहाँ पर A2 B2 और C2 लोगे। तो A2 आपके पास यहाँ पर है 7 और B y यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अब -9 C2 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप A1 A2 बहुत आसानी से सिर्फ देख कर आपको नाम लिख लेना है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे इस प्रकार से समीकरण के अनुपातों में लिखना है और फिर यहाँ पर इसका मान रखना है। तो आपको सबसे पहले A1 और A1 बटे A2 लिखना है। तो यहाँ से लिखोगे आप A1 कितना है आपके पास 5 है और A2 आपके पास 7 है। यहाँ से आपने लिख लिया इसको देखकर, A1 और A2 का मान यहाँ ऊपर से देख लिया। उसके बाद बराबर अब यहाँ पर आपको B1 और B2 का मान लिखना है। ये वाला B1 और B2 का मान आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। ये लिखा हुआ है B1 और B2 का मान आप यहाँ पर सिंपली देखकर लिख दोगे। यहाँ पर B1 का मान आप यहाँ से देखोगे -4, उसके बाद B2 का मान यहाँ से देखोगे आप तो 6, जो कि आप देखोगे बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 है और इधर 4 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो जो कि बराबर नहीं है। मीन्स है कि ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वल नहीं है, तो ये बराबर नहीं का अपन यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, 3 आपके पास कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आती है कि जब इस प्रकार से आ जाता है, आपने इसको तुलना करी और क्या हो गया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है। तो ये जो आपको दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, इसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि जो दो रेखाएं हैं, मान लेते ये रेखा है और एक दूसरी रेखा है, तो वो एक अद्वितीय हल होगा। एक जगह पर उसको क्रॉस प्रतिच्छेद करेगी ये दो रेखाएं। आगे देखते हैं, अगर आपके पास आपने करा, इसको सोल्व करा और आपके पास A1 मतलब ये वाली कंडीशन तो आपकी बराबर आ जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो चुका है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर दूसरी संख्या रहती है उसका हम समझते हैं। तो अगर यहाँ पर ये मान लेते हैं हम बराबर आ जाता है, आपका ये वाली जो संख्या है वो आपके पास बराबर आ जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं हम 5 आ जाता है, 5 आ जाता है और यहाँ पर 7 आ जाता है। मतलब कि ये बराबर हो गया। आप देखो यहाँ पर ये 5 है और इधर 5 है और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। दिख रहा होगा, उम्मीद है, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर। 5/7 बराबर 5/7 आ गया आपके पास। और आपने फिर जब C1 और यहाँ पर फिर आप C1 और C2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर 4 आ जाता है और यहाँ पर 13 आ जाता है। तो जो कि एक ये अब बराबर नहीं हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन बनती है और इस कंडीशन में आपका कोई भी हल नहीं होता है। यानी कि वह रेखाएं जो है वो किसी भी जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। मतलब कि वो रेखाएं समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, यानी कि कहीं पर भी वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखते हो कि आपके पास तीनों संख्याएं बराबर आ जाती है, यानी कि 35 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये 5 बार हम 1 मिनट 25 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 25 ले लेते हैं
तो 5 टाइम में कट जाएगा और 7 पंचे 35 ले लेते हैं, 7 टाइम में ये भी कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 7 5 की टेबल से ये आ जाएगा। तो ये 5/7 यहाँ पर आ गया है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये वाली अपनी कंडीशन 3 हो जाएगी। तो जो आपकी अनंत अनेक हल होंगे, मतलब कि ये रेखा एक दूसरे के ऊपर समपाती होगी, ये रेखा है इसके ही ऊपर वो समपाती रेखा होगी, ये ए और बी रेखा है मान लेते हैं, तो इसी के ऊपर वो रेखा समपाती होगी इस तरीके से। तो बहुत सारी जगह टच हो रही है, तो बहुत सारे हल है, यहाँ पर एक टच हो रही है, यहाँ बहुत सारे अनेक अलग हल हो जाएंगे इसके। तो ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। तो इस उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप कौन सा क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हो यहाँ पर मॉडल पेपर का, तो उसको कमेंट में कीजिएगा, तो मैं उसे भी सोल्व करके आपके लिए डाल दूंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।